दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि टैरिफ के नाम पर अमेरिका की तबाही का सामान ला रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। जी हाँ, 95 साल पहले भी अमेरिका ने ऐसी भूल की थी। तो आज हम इन्हीं बातों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आपको बता दूं कि अमेरिकी उत्पादों पर मोटे टैरिफ से उनकी विदेशी मांगों में यानी विदेशों में मांग लगभग खत्म हो चुकी है। यानी अमेरिका का जो प्रोडक्ट है उन पर मोटे टैरिफ की वजह से जो अमेरिकी सामान है उनका विदेशों में मांग बिल्कुल खत्म हो गई है और निर्यात में भारी गिरावट आई है। नतीजा ये हुआ है कि अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ है और वहां बेरोजगारी दर भयानक रूप से बढ़ती जा रही है अमेरिका के अंदर। आपको बता दूं दोस्तों, कहते हैं ना कि जिसने इतिहास से सबक नहीं सीखा उन्हें तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। और ये इतिहास गवाह है कि जिसने इतिहास से सबक लिया है वो तबाही से बचा है और जिसने इतिहास से सबक नहीं सीखा है उन्हें तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को शायद ये जुमला पता नहीं है। यही वजह है कि उन्होंने जब से यूएस की सत्ता संभाली है तब से उनकी जुबान से टैरिफ शब्द हट ही नहीं रहे हैं। हर रोज उनकी तरफ से टैरिफ को लेकर के धमकी आ रही है। उनकी टैरिफ की धमकियों की वजह से पूरी दुनिया में अब एक ट्रेड वॉर की स्थिति पैदा हो गई है। जी हाँ, ट्रेड वॉर की स्थिति पैदा हो गई है। देश के तमाम बड़े बड़े शेयर मार्केट जो स्टॉक मार्केट है वो लगातार दिन प्रतिदिन धराशायी होता जा रहा है। दरअसल आपको बता दूं, ट्रंप को लगता है कि विदेशी सामानों पर मोटा टैरिफ लगाकर वह अमेरिका को एक बार फिर से महान बना लेंगे। लेकिन वो ये बात भूल रहे हैं कि साल 1930 में ऐसी ही गलती अमेरिकी कांग्रेस ने की थी और उसका अंजाम ये हुआ था कि पूरी दुनिया में महामंदी आ गई थी और अमेरिका में भी ऐसी स्थिति आ गई थी कि उनका अर्थव्यवस्था जो है वो रसातल में चली गई थी। 95 साल पहले की गलती को फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोहरा रहे हैं। ये साल था 1930 का। अमेरिकी राष्ट्रपति हर्बर्ट हूवर थे और इनकी सोच थी कि वह विदेशी सामानों पर मोटा टैरिफ लगा करके अमेरिका को महान बना देंगे और अमेरिकी कंपनियों की स्थिति मजबूत करेंगे। इसी वजह से उनकी सरकार ने होले स्मूथ टैरिफ एक्ट 1930 लाया था। होले स्मूथ टैरिफ एक्ट उन्होंने अपने संसद में पास किया था। इस एक्ट का मकसद था विदेशी सामानों पर भारी टैरिफ बढ़ा करके अमेरिकी उद्योगों और किसानों को सुरक्षा प्रदान करना था। इस कानून के तहत उस समय 20,000 से ज्यादा आयातित वस्तुओं पर टैरिफ लगाया गया था, जिसकी वजह से उनकी कीमतें बढ़ गई और वे अमेरिकी बाजार में कम प्रतिस्पर्धी हो गई। यानी वो सामान अमेरिका आना बंद ही हो गया। अब अमेरिका के लिए तबाही वाला ये फैसला था, क्योंकि ये फैसला था वो अमेरिका के अंदर काफी तबाही लाया था। हालांकि इस कानून का असर उल्टा हुआ। टैरिफ बढ़ने के कारण अन्य देशों की ने भी अमेरिकी आयात जो अमेरिकी सामान था उस पर जवाबी टैरिफ लगा दिया और खास तौर पर ये से यूरोप और अन्य क्षेत्रों के देशों में अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगा दिया था। यानी अगर आप किसी देशों के सामान पर टैरिफ लगाते हो तो जाहिर सी बात है अन्य देश भी आपके सामान पर टैरिफ लगाएगा। और अमेरिकी उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाया था, जिसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारी गिरावट आई और वैश्विक अर्थव्यवस्था प्रभावित हो गई थी। अमेरिकी उत्पादों पर मोटे टैरिफ से उनके देशों में मांग लगभग इस चीजों का खत्म सी हो गई थी और निर्यात में भारी गिरावट आ गई थी। नतीजतन ये हुआ कि अमेरिकी कंपनियों को भारी नुकसान हुआ और बेरोजगारी दर अमेरिका के अंदर भयानक रूप से बढ़ना शुरू हो गया। और इसके अलावा यह कानूनन महामंदी यानी ग्रेट डिस्पर्सन को और गहरा करने का कारण भी बन गया था। 1929 में शुरू हुई महामंदी के दौरान अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही संकट में थी
और होली स्मूथ टैरिफ एक्ट ने इस संकट को और बढ़ा दिया था। बड़े अर्थव्यवस्था में अर्थशास्त्री मानते हैं कि ट्रंप का ये जो रूल है, ये तरीका है, ये फैसला है, ये गलत फैसला है। डोनाल्ड ट्रंप जब से विदेशी सामानों पर मोटा टैरिफ लगाने की बात कही है, दुनिया के कई अर्थशास्त्रियों ने ट्रंप सरकार के सबसे खराब फैसलों में से एक माना है। कुछ अर्थशास्त्रियों ने तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा मानते हैं इस फैसले को। और फॉर्चून पर एक छपी खबर के अनुसार अमेरिका के पूर्व ट्रेजरी सचिव लेरी समर्स कहते हैं कि ट्रंप की टैरिफ नीति रोको या मैं अपने पैरों में गोली मार लूंगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप का जो टैरिफ नीति है उसे रोक लो, नहीं तो मैं अपने पैरों में गोली मार लूंगा जैसी धमकी दी है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल का संपादकीय बोर्ड भी मानता है कि ट्रंप की टैरिफ धमकी इतिहास की सबसे मूर्खता और ट्रेड वॉर कराएगा। जेपी मॉर्गन ने भी इस फैसले से चिंता जताया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कहा जा सकता है कि अर्थशास्त्रियों के बीच इस बात पर आम सहमति है कि ट्रंप का जो ये टैरिफ नीति है वो अमेरिका के लिए फायदा नहीं है। इससे वैश्विक व्यापार में युद्ध छिड़ सकता है। अगर ऐसा हुआ तो इसका बुरा असर आम अमेरिकी नागरिकों पर भी पड़ेगा। बीबीसी से बात करते हुए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के अर्थशास्त्री प्रोफेसर मैरिथ क्राउली ने भी यही कहती है, और वो कहती है कि टैरिफ में सबसे कम आय वाले लोगों पर बहुत ज्यादा आर्थिक बोझ पड़ेगा। तो कुल मिलाकर के ट्रंप के इस फैसले से देश के अंदर पूरी दुनिया के अंदर महामंदी फैल सकता है और एक ट्रेड वॉर जैसी संभावना उत्पन्न हो सकती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।